प्लास्टिक सबसे बड़ा जहर है। तंबाकू, शराब, सिगरेट की वजह से मुंह के कैंसर, छाती के कैंसर ये सारे बढ़ते हैं। गांव का फ्लेवर हुक्का और फ्लेवर्ड हुक्का दोनों बराबर के नुकसानदायक हैं और हर 40 साल से ऊपर की महिला को हर साल या 2 साल में एक मैमोग्राफी करानी चाहिए। इससे ही हम कैंसर की डेथ रेट को करीब 50% कम कर सकते हैं महिलाओं के। विदेश में 20% कैंसर स्टेज 3-4 में या अंतिम चरण में आते हैं और 80% 1 में आते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, 200-250 बीमारियों का समूह है। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। बता दें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको पहले लाइलाज बीमारी कहा जाता था, लेकिन कैंसर के अब इलाज निकल गए हैं। लोगों में कई प्रकार के कैंसर होते हैं। कौन कौन से कैंसर किस प्रकार से लोगों में बीमारियां पैदा करते हैं, क्या उसके सुरक्षा के उपाय हैं, किस प्रकार से लोगों को अवेयर रहना चाहिए, इसके लिए आज हम आए हैं सेक्टर 16A के मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट में, जहां हम बात करेंगे यहाँ पर जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमंत गुप्ता से, और उनसे जानेंगे कि कैंसर के क्या कारण हैं, किन कारणों से लोगों में कैंसर हो रहा है, कैंसर की जो संख्या, मरीजों की संख्या किस प्रकार से लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर डॉक्टर सुमंत गुप्ता से हम खास चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं मेट्रो हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमंत गुप्ता। बात करेंगे इनसे कैंसर को लेकर, जो कि बीमारी आजकल लोगों में ज्यादा फैल रही है। मेट्रो प्लस में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, धन्यवाद। लोगों में आजकल कैंसर को लेकर ज्यादा बीमारियां फैल रही है, कैंसर के लिए अवेयरनेस नहीं है। क्या कारण है कि कैंसर की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है? सर देखिए, कैंसर जो है ना, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कैंसर एक बीमारी नहीं है, 200-250 बीमारियों का समूह है। चाहे किसी भी ऑर्गन से कैंसर हुआ हो, ब्लड या ब्लड से ब्लड कैंसर हुआ होगा, लिम्फ नोड से, कैंसर बहुत सारे तरह का है। कैंसर का जो है, कैंसर को हम सब मानते हैं दुखद बीमारी है, एक सैड बीमारी है। कैंसर के कारण भी सैड है सर। सबसे कॉमन कारण है स्मोक, यानी तंबाकू का सेवन, ए से अल्कोहल और डी से खराब डाइट। सो ये 3 चीज़ जो हैं, इस सैड बीमारी के सैड कारण हैं। इसके अलावा जो हमारा वेस्टर्नाइज़ेशन होता जा रहा है, ये पाश्चात्यकरण होता जा रहा है, हम हरी सब्ज़ी नहीं खा रहे, हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रह रहे, हम खेत में काम नहीं कर रहे, चाइनीज फूड खाते हैं जो हम लोग। चाइनीज़ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक आ गई है। आज से 10 साल पहले सबके घरों में पानी केचअप की बॉटल में मिलता था या स्टील के फ्लास्क में मिलता था। अब सबके घरों में प्लास्टिक की बोतल आ गई है। बहाना क्या है हर गृहिणी का या भाई साहब का? अरे जी, उससे फ्रिज का दरवाज़ा हिल जाता है। भाई, फ्रिज के दरवाजे पहले नहीं हिलते थे। प्लास्टिक सबसे बड़ा ज़हर है। हमें ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये पानी की बोतल देखो, इसके पीछे एक लिखा हुआ है ना, 6 महीने एक्सपायरी। पानी की कोई एक्सपायरी तो नहीं है ना? ये बोतल की प्लास्टिक की एक्सपायरी है एक्सपायरी है। मगर घर में हम क्या करेंगे, इस बोतल को बार-बार धो के इस्तेमाल करते रहेंगे। 25 लीटर की टंकियाँ लाते रहेंगे। तो सर, ये जो हमारी समस्या है, उसके अलावा हमारी जीवन शैली। आजकल क्या हो रहा है, शादियाँ लेट हो रही हैं और बच्चे लेट हो रहे हैं, बच्चों को फीड नहीं कराया जा रहा। इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, महिलाओं के कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। तंबाकू, शराब, सिगरेट की वजह से मुंह के कैंसर, छाती के कैंसर ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो कैंसर जो है, उसके बढ़ने के कारण सारे प्रिवेंटेबल कारण हैं, सारे कारण ऐसे हैं जिन्हें रोका जा सकता है। बस हमें थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना है और थोड़ा-सा अवेयर होना है। अक्सर देखा जाता है, पहले जो कैंसर की बीमारियां थी लिमिटेड लोगों को नजर आती थी, कम लोगों में थी, पर अब पिछले कुछ समय से लगातार बीमारी ज्यादा लोगों में फैलती जा रही है। बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा, एक तो कारण बढ़ते जा रहे हैं, जी। दूसरी बात ये है कि अब हमारे पास सुविधाएँ बेटर हो गई हैं। पहले हमारे पास गाँव-गाँव में सीटी, एक्स-रे, एमआरआई, लोगों को पता भी नहीं अल्ट्रासाउंड। चलता था जी, किससे में लोग, आपने सुना होगा गाँव में पीलिया से मर गया। जी जी जी। ठीक है, आज हमें पता चलता है वो पीलिया नहीं था, वो लिवर कैंसर था या कोई और कैंसर लिवर में फैला हुआ था। गाँठ थी, गाँठ से पस निकलते-निकलते आदमी मर जाता था। तो आज इवैल्यूएशन बेटर हुआ। हाँ, उसकी वजह से भी हमें कैंसर ज़्यादा पता चलने लगा है। मगर जब तक हमारी जीवन शैली ठीक नहीं होगी, हमारी आदतें नहीं सुधरेंगी, कैंसर में कमी नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आज हम फरीदाबाद प्रांत की बात करें, ये पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये भी तो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। देखते हैं जो अक्सर नहर है फरीदाबाद में, गुड़गामा कैनाल है या आगरा कैनाल है, जब कोरोना हुआ था तो बिल्कुल साफ हो गई थी सारी नहरें, पर अब वो काला पानी, सड़ा बदबूदार पानी उसमें आता है। लोग केमिकल्स, जो फैक्ट्रियां, डाइंग फैक्ट्रियां बिल्कुल सारा सर। पानी उसमें छोड़ देती हैं। सर, ये भी शायद एक कारण हो। बहुत बड़ा कारण है सर। ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये पानी में मिल रहे हैं, पानी के द्वारा ये मिट्टी में फैल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी पोरस है और इसी से हम सब्जी खा रहे हैं और इसी पानी को हम फ़िल्टर करके पी रहे हैं। तो हम कैंसर को तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं।
आज आप देखिए किसी भी स्कूल के बाहर चले जाइए, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे आपको खोखे पे सिगरेट पीते मिलेंगे। पिछले अगर 1 वर्ष की बात करें, तो आपको काफ़ी लंबा पीरियड हो गया कैंसर के इस फ़ील्ड में। तो पहले कितने पेशेंट आते थे डेली के और अब कितने पेशेंट आते हैं? क्या रेशो चल रहा है? सर देखिए, फरीदाबाद की अगर मैं बात करूँ, मुझे आज फरीदाबाद में 10-12 साल हो गए। जी। कैंसर के नंबर्स हर साल बढ़ रहे हैं, मतलब 10-12 साल में तो मैं कह सकता हूँ कि मैं जो मरीज़ देख रहा हूँ, दुगने-तिगने हो गए हैं अस्पतालों में। एक तो कारण है बीमारी बढ़ रही है, दूसरा एक चीज़ है कि फरीदाबाद में आज इतना अच्छा हेल्थ केयर हो गया है कि लोग बाहर जाना खत्म हो गया है। पहले करीब-करीब 80% मरीज़ दिल्ली जाता था, कहीं जाता था, आज हमारे यहाँ इतना अच्छा सुविधाएँ हो गई हैं, इतने अच्छे अस्पताल हो गए हैं कि सारे मरीज़ शायद फरीदाबाद में तो ही शहर रुकें। जो उद्योगपति वर्ग है, वो बाहर पता है कि स्टैंडर्ड भी शो करता था कि बॉम्बे चले गए या आउट ऑफ ब्रॉड कहीं कहीं चले गए सर आप देखिए, इलाज के लिए। बिल्कुल सर, 2014 में जब मैं फरीदाबाद आया तो मैंने पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा जो खून के रोगों के लिए होता है। उससे जी। पहले सारे मरीज़ कहाँ जाते थे? सीएमसी वेल्लोर जाते थे, दिल्ली के किसी बड़े अस्पताल में जाते थे। अब वही सुविधाएँ अब चौथाई पैसों में फरीदाबाद में और उससे सबसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो ये भी एक कारण है। मगर फरीदाबाद पर से में मैं बोलूँगा कि जो एक और प्रॉब्लम है हमारे साथ, वो घर-घर हुक्के की समस्या है। हर घर में अगर आप गाँव में जाते हैं तो आपका स्वागत हुक्के के साथ करा जाता देसी है, हुक्का। देसी हुक्का। हुँ। चाहे वो सिगरेट बीड़ी से हम कहें कि पानी में से तंबाकू निकल के आ रहा है, कम हार्मफुल है, मगर वो भी एक कारण है कि इस क्षेत्र में फेफड़ों का कैंसर बहुत ज़्यादा है। सरकार ने पिछले दिनों हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया, गैर कानूनी कर दिया, लेकिन जो देसी हुक्के पे कोई इन्होंने रोक नहीं लगाई। और जबकि आप कह रहे हो कि उसी हुक्के से ज़्यादा सर हर बीमारी का। तरह का धुआँ हमारे लिए खराब है। बीच में आई बातें वेपोराइज़र, वेप्स की, ई-सिगरेट्स की। जी, हाँ। 10 साल में हमें समझ में आ गया ना कि ई-सिगरेट तो सिगरेट से भी खराब है, ज़्यादा नुकसान करती ज़्यादा है। नुकसान। उसी तरह हुक्का है, वो भी ई-सिगरेट ही है एक तरह की। तो ये मतलब गाँव का जो हुक्का है, देसी हुक्का, वो फ्लेवर्ड हुक्का से ज़्यादा नुकसान करता है, ये तो कहने का मतलब है आपका। मैं ये कहूँगा कि गाँव का फ्लेवर हुक्का और फ्लेवर्ड हुक्का दोनों बराबर के नुकसानदायक हैं। मतलब कम से कम हुक्का जो पी रहा है उसको तो हम लेबल कर देते हैं कि तुम तंबाकू वाले हो। ये जो नए वाले जो ई हुक्कास और ये सारे हुक्के बाहर आ रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल जनता को जो सिगरेट बीड़ी भी हुक्का नहीं पी रही उसको आदत डाल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है इस मामले में। तो लोगों से मत मैं कैंसर के प्रति जैसे अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों में अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई, बिल्कुल कैंसर सर। बीमारी इस तरीके से हो रही है या किस तरह से बचाव उसका किया जा सर सकता है। 4-5 बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं। अगर कोई खाँसी है, जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं, टीबी की दवाई ले रहे हैं, मगर 20-25 दिन में आराम नहीं आ रहा, तो ज़रूर दिखाएँ। इसी तरह हमारे को अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या एसिडिटी रहती है, तो एक बार गैस्ट्रो में ज़रूर दिखाएँ। कोई भी छाती में महिलाओं के खास तौर से कोई गाँठ आ रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, निप्पल अंदर चली गई है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो ब्रेस्ट सकता है। कैंसर के लिए मेमोग्राफी आजकल लोग बहुत बहुत जी। कब कराते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद आता है, ये तो हो गई सेल्फ केयर। जी। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग। हर महिला जो 21 साल से ऊपर है, उसे 2 से 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए, सर्वाइकल पैप स्मीयर, और हर 40 साल से ऊपर की महिला को हर साल या 2 साल में एक मैमोग्राफी करानी चाहिए। इससे ही हम कैंसर की डेथ रेट को करीब 50% कम कर सकते हैं महिलाओं में। आज के समय में क्या डेथ रेट चल रहा है कैंसर का? सर कैंसर की अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो करीब-करीब 32 लोग हर 1 लाख में कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। ये डेटा बहुत कम भी हो सकता है क्योंकि कैंसर, एक और चीज़ इस पे निकल के आती है। जी। आपने मलेरिया को नोटिफाइबल करा हुआ है, टाइफाइड को नोटिफाइबल करा हुआ है, कैंसर कैंसर नोटिफाइबल नहीं है। नोटिफाइड नहीं है। तो इसलिए नंबर्स नहीं पता। मगर अगर हम इंडिया की बात करें, विदेश में 20% कैंसर स्टेज 3-4 में या अंतिम चरण में आते हैं और 80% 1 में आते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे 80 से 90% कैंसर ऐसे आते हैं जिनका इलाज ही नहीं होता, जो मृत्यु की तरफ जाते हैं। कोरोना के दौरान वैक्सीन लगाई गई थी, तो फर्स्ट वैक्सीन लगी, सेकंड लगी, फिर बूस्टर डोज़ लगी। तो इससे क्या इफ़ेक्ट आए हैं? खासकर युवा वर्ग में देखें कि डेथ रेट काफ़ी बढ़ रहा है पिछले बिल्कुल। काफ़ी सर वर्षों अगर से। आप कल का ही अखबार पढ़ें तो कोविशील्ड जो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन थी, तो एस्ट्राज़ेनेका वालों ने एक चीज़ दी है कि उनके वैक्सीन में एक साइड इफ़ेक्ट पाया गया है जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, यानी खून गाढ़ा हो रहा है। उन्होंने अभी ये बोला है कि बहुत कम मरीजों का हो रहा है। पर इंडिया जैसी पॉपुलेशन जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर वहाँ कुछ भी नंबर्स आएँगे या 0.1% भी आएगा तो वो नंबर्स बहुत दिखते हैं। तो हाँ, वैक्सीन का अब आ रहा है, अभी जल्दी है। दूसरी बीमारी आ रही है वैक्सीन की वजह से, प्लेटलेट काउंट्स कम हो रहे हैं। मैं अपने 5 पिछले अगले मतलब 25 साल, 15 साल जब से भी देख रहा हूँ, इतना प्लेटलेट की कमी मैंने नहीं देखी जितनी लास्ट 2-3 साल से हो रही है। अब ये दोनों चीज़ आज तक हम सोचते थे कि वैक्सीन से रिलेटेड है, मगर पिछले कुछ दिनों से कंपनी ने, एस्ट्राज़ेनेका कंपनी ने खुद माना है
कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स उनके द्वारा हो रहे हैं। तो अभी इसमें और शोध आएगा और डेटा निकलेगा, मगर हाँ, ये हो सकता है कि हो। तो हमें अपना लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखना है, एक्सरसाइज़ करना है, व्यायाम करना है, खूब पानी पीना है और हम सही रहेंगे। जंक फूड से भी बचना है, नहीं बचना है? सर जंक फूड तो ज़हर है सर, जंक फूड देखिए हरी सब्ज़ी, जो सब्ज़ी जितनी रंगीन है उतनी अच्छी है। तो जंक को मना करना है, हर हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा व्यायाम करना है, अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है और खराब या हानिकारक चीज़ों से दूर रहना है। ये 5-6 चीज़ कर लीजिए, आपको कैंसर अस्पताल या कैंसर डॉक्टर का इंटरव्यू सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब घरों में प्लास्टिक की जो बोतलें आपने बताई थी, मतलब बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए वो सर आपके हिसाब बिल्कुल, से। प्लास्टिक आप अवॉइड करिए, आप वापस काँच पे, स्टील पे जाइए। देखिए प्लास्टिक में स्टोरेज ना करें, लोग अचार भी प्लास्टिक में रख लेते हैं। ये सब अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है गृहिणियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, मगर 2, 4, 6 महीने मेहनत करेंगे तो हम प्लास्टिक से निजात पा जाएँगे। बड़े-बड़े होटलों में अक्सर देखा जाता है, जो 3 स्टार या 5 स्टार कैटेगरी के होटल है, उसमें पानी जो है काँच की बोतलों में दिया जाता है बिल्कुल आजकल। सर, इसी वजह से। हुँ, सर 2 चीज़ होगी ना, एक तो आप प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन कर रहे हैं, जी। प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो रहा और दूसरा आपको नुकसान कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को गले लगाना ही क्यों है जो हमारे लिए दुश्मन है। तो लोगों से कोई अपील करेंगे आप कैंसर अवेयरनेस को लेकर? सर मेरी सबसे अपील यही है कि हमारी जो बहन-जियाँ हैं, जो 40 साल से ऊपर की हैं, वो अपनी मैमोग्राफी कराती रहें। जो जवान बच्चे और सब लोग हैं, वो केवल इन चीज़ों से दूर रहें और 50 साल से ऊपर के पुरुष अपना साल में 1 बार प्रोस्टेट की पीएसए नामक ब्लड टेस्ट को ज़रूर कराएँ। और अगर कोई भी दिक्कत है, तो डॉक्टर के पास आएँ, ये ना सोचें कि डॉक्टर के पास बिल्कुल जब साँस आनी बंद हो जाए, तभी जब अस्पताल लास्ट आना स्टेज है। बनाया मतलब फर्स्ट बिल्कुल, स्टेज वाला ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो धन्यवाद। देखा ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमंत गुप्ता, जिन्होंने कैंसर को लेकर सारी बताई कि कैंसर की बीमारी किस प्रकार से लोगों में फैल रही है, किस प्रकार से अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे बचाव किया जा सकता है, जंक फूड, प्लास्टिक की बोतलें, ऐसे कई आइटम जो बताए डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने। तो हमारी भी लोगों से यही अपील है कि इस प्रकार के जो कैंसर फैलाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे और खान-पान है, उनसे बचाव किया जाए। तो इस प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रोबस के फेसबुक पेज को लाइक कर, उसको फॉलो करें, उस खबर को ज़्यादा शेयर करें, ताकि कैंसर को लेकर जो डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने अपने विचार करे हैं, वो सभी लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। धन्यवाद।